लोकेश जिंदल जी, अब खटाखट 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 ये तो सुन लिया था और इस पर देश की पब्लिक एजुकेट भी हो गई थी। अब आ गया टॉयलेट पर टैक्स। अरे भैया, टॉयलेट एक प्रेम कथा नाम की फिल्म सुनी थी, पर टॉयलेट की टैक्स कथा ये कांग्रेस की सरकार ही कर सकती थी। क्या इतना मजबूर है हिमाचल प्रदेश का खजाना कि भाई कुछ मत छोड़ो, पानी पर टैक्स ले लो, सुएज पर टैक्स ले लो, टॉयलेट की सीट जितनी है, अगर आपके घर में 2 टॉयलेट हैं तो 50 रुपए दे दो, 25 रुपए पर टॉयलेट। अरे भैया, सुबह लोगों को बाथरूम शौचालय भी नहीं जाने देंगे आप चैन से। कहां कहां तक टैक्स की छड़ी लेकर उनके पीछे भागते रहेंगे। और क्या ये है आपका डेवलपमेंट का मॉडल? क्योंकि जो निर्मला जी ने कहा है वो बहुत गंभीर बात है। सैनिटेशन और पब्लिक टॉयलेट्स जो बनाए गए हैं, उससे आप जानते हैं कि लोगों की जान की रक्षा हुई है, बच्चे मरने से बचे हैं, और आप हैं कि टैक्स लगा रहे हैं। नमस्कार नाविका जी। खैर, प्रेम कथा तो नहीं, लेकिन मैं सत्य कथा आपको बताता हूँ इस नोटिफिकेशन के पीछे का कारण क्या है। ये नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है इस वक्त, और मैं अगर इस नोटिफिकेशन की बात करता हूं तो हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 तरह के इस्टेब्लिशमेंट हैं। एक इस्टेब्लिशमेंट जो सरकार से पानी लेते हैं, और दूसरे इस्टेब्लिशमेंट जिनका खुद का पानी का बंदोबस्त। अब जो लोग सरकार से पानी लेते हैं, उनके सीवेज चार्जेस वो पानी के बिल में सीवेज चार्ज के तहत जोड़ कर आते हैं। हम किसी भी राज्य की बात करें, उसमें सीवेज चार्ज पानी के बिल में आता है। लेकिन ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स जिनका जो अपने खुद पानी की व्यवस्था करते हैं, ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स पहले सीवेज चार्ज नहीं देते थे। तो इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जो सरकार की सीवेज फैसिलिटी यूज करते हैं और उनके पास खुद का पानी का बंदोबस्त है, जो कि सीवेज चार्ज नहीं देते, ऐसे इस्टेब्लिशमेंट मोस्टली कमर्शियल होते थे अर्बन में, इन्हें 30 रुपया 25 रुपया पर सीट के हिसाब से चार्ज देना होगा। नाविका जी, अगर मैं बात करता हूं सीवेज चार्ज की, उत्तराखंड का तो चार्ज हिमाचल प्रदेश से भी ज्यादा है। उत्तराखंड में तो हर साल 15% तक सीवेज चार्ज इंक्रीज होता है। हिमाचल प्रदेश में तो टॉयलेट की सीट पर तो नहीं होता ना। आप जिस सीट पर बैठे, अपने घर में अपने कमरे में सीट पर बैठे, कोई टैक्स नहीं है। बस अपने कमरे के साथ के टॉयलेट में चले जाएं तो 25 रुपए टैक्स दे दीजिए। सिद्धार्थ यादव जी, मुझे बताइए कि इतनी इकोनॉमिक मॉडलिंग, इतनी अर्थव्यवस्था की जानकारी राहुल गांधी जी ने तब ली थी जब 1 लाख रुपए हर साल प्रॉमिस किया था महिलाओं को। खटाखट खटाखट 8,500 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जितनी आज ये पानी पर कमर्शियल ये वो सारी एक्सप्लेनेशन लोकेश जिंदल जी दे रहे हैं, इतना तो उस खटाखट मॉडल में कैलकुलेशन नहीं हुआ था। और अब टॉयलेट की सीट पर जो टैक्स लगा है, ये क्या दर्शाता है कि खटाखट मॉडल कहीं ना कहीं फुस हो गया है। देखिए नाविका जी, जब कांग्रेस पार्टी चुनावों में जनता के बीच में गई थी तो उन्होंने कहा कि आप हमें ओपीएस के लिए वोट करो। ओल्ड पेंशन स्कीम वो कहना चाहते थे। लोगों को पता ही नहीं था कि ओपीएस का मतलब ओल्ड पैखाना स्कीम है। अब ये पुराने पैखाने की स्कीम ले आए और उसको टीवी पे बैठ के जस्टिफाई और कर रहे हैं। हिमाचल को तो प्रगति की राह से इन्होंने लौटा ही दिया, जनता को भी लौटा दे दिया। विश्वास नहीं होगा, कोई कैसे मान सकता है कि 21वीं सदी में कोई राज्य सरकार ऐसा कहने लगे कि आपके घर में टॉयलेट सीट के हिसाब से हम टैक्स लेंगे। कौन गिनेगा? कौन गिनेगा जाकर के? लोकेश जी आप बताइए, आपके विधायक जाएंगे गिनने? क्या राहुल जी जाएंगे? मैं आपके बीच में नहीं बोला था लोकेश जी, गिनेगा कौन? आप मुझे ये बताइए, क्या राहुल जी खटाखट एक घर से दूसरे घर में जाएंगे और टॉयलेट सीट गिनने का काम करेंगे? क्या विधायक गिनने का काम करेंगे? क्या सुक्खू जी गिनने का काम करेंगे? तो जब ऐसी स्थिति आ जाए, लोकेश जी सुनने की हिम्मत रखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि एक राज्य को आपने कंगाली के कगार पर नहीं, कंगाल कर दिया, जो राज्य अपनी तनख्वाह ना दे पाए, जिस राज्य के अंदर उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पैसा ना बचे, और आप जनता को यह कहने लग जाएं कि आपको टॉयलेट सीट के हिसाब से पैसा देना है, ये कैसा मजाक है? और मैं एक बहुत सीरियस नोट पे नाविका जी एक बात कहना चाहता हूं। इस देश के अंदर ये जो 60-65 साल एक मानसिकता रही, उसी के कारण इस देश में हम स्वच्छता के लिए इतने पीछे रहे। हम अपने गांव में टॉयलेट्स नहीं बनवा पाए। 2005 में 45%
हाउस होल्ड को टॉयलेट का एक्सेस था 45%, 2020 में 82% हो गया। ये कैसे हो गया? क्योंकि इसके लिए सोच चाहिए। तो एक तरफ तो एक मॉडल है कि इस देश के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं, बेसिक नेसेसिटी, आपको एक डेफिकेशन के लिए जाना एक बेसिक नेसेसिटी है, आपकी एक पर्सनल लिबर्टी, आपकी एक डिग्निटी ऑफ लाइफ की बात है, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं भैया, टेंशन फ्री नहीं जाने देंगे। जाएंगे तो गिनती रखना, हिसाब कर लेना कि कितना टैक्स है। अब कैसे जाएंगे नविका जी, बताइए, टेंशन में जाएंगे कैसे? मुझे हाँ, तो ये बताइए। टेंशन में अब टॉयलेट जाना भी दूभर हो गया है। और आशुतोष वर्मा जी, ये डेवलपमेंट मॉडल है, खटाखट मॉडल। मैं सवाल सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि टॉयलेट पर टैक्स, ये कहीं आपने सुना है? और कास्ट सेंसस तो सुना था कि कास्ट सेंसस कराना है आपकी इंडिया गठबंधन को, लेकिन टॉयलेट की सीट का सेंसस होगा ये कभी बताया नहीं, किसी मैनिफेस्टो में नहीं था कि टॉयलेट की सीट का भी एक सेंसस होगा। और यू टर्न सरकार, आप मोदी सरकार को कह रहे थे यू टर्न तो यहां हिमाचल में रोज हो रहे हैं, कभी मस्जिद पर यू टर्न हो रहा है, कभी नेम प्लेट डिस्प्ले पर यू टर्न हो रहा है, आज टॉयलेट की टैक्स कथा पर यू टर्न हो रहा है। चल क्या रहा है? ये कौन सा गवर्नेंस मॉडल है आशुतोष वर्मा जी इंडिया अलायंस का, कि ये आपको थोड़ा परेशान नहीं करता? नमस्कार नविका जी। नविका जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 सालों में किया है, उतना किसी ने नहीं किया है। और मुझे बड़ी हैरत की बात होती है कि इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी आईटी सेल के आज शिकार हो गए हैं। और आज नव भारत जो टीवी चैनल है, उसकी सबसे बड़ी देश की पत्रकार नविका कुमार जी इसकी शिकार होकर इस पे एक बड़ी स्टोरी कर रही हैं। आपको भी पता है ये एजेंडा है, टॉयलेट टैक्स नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती है, और ना ही हिमाचल प्रदेश में चलाया है, क्योंकि इन सब चीजों से अब चुनाव नहीं जीता जा सकता। इन एजेंडों से चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने की कोशिश कर रही है। हरियाणा चुनाव होने जा रहा है, इस टैक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टैक्स की झूठी अफवाह फैला के भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता और नेता कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उल्टा मुंह की खा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो टैक्स लगाया है या जो टैक्स की बात करी है, उसके बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता ने बता दिया है। वो बात ठीक से नहीं आई, लेकिन समझ में आ जाता है उस पर कोई ऐसा टैक्स है ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, हरियाणा हार रहे हैं, बुरी स्थिति है, तो इस तरीके की बातें ला सकती है। हम ये जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की बातों को हवा क्यों दे रही है, क्योंकि राजनीतिक जमीन वहां उसकी खत्म हो चुकी है। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे एक एक राज्य से हटती चली जा रही है। और आप देखिएगा, कल हरियाणा के चुनाव हैं, इस तरीके की बात और भारतीय जनता पार्टी का एक फॉल्स नैरेटिव उसको कहां पे लेके जाएगा। इस सूचना क्रांति का समय है,